नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। बेसिकली जो मार्च 2022 में एग्ज़ाम हुए थे ओ लेवल के, उनका जो पहला पेपर है M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का, उसको हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमने आपको इसकी आंसर की उसी दिन प्रोवाइड कर दी थी, बट आज हम इसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमने आप लोगों को जो पेपर हैं मार्च 2022 के, वो अपने टेलीग्राम चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी पे प्रोवाइड कर दी है। आप लोग यहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आप लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। साथ ही आप लोग जो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। M1, M2, M3, M4, जीके, करंट अफेयर और ट्रिपल सी का, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही अगर आप लोग पेड बैच ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, मेमोरी में बिट्स का समूह जो किसी प्रकार की जानकारी या डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम किस रूप में जानते हैं? बाइट, मेमोरी वर्ड, SRAM या फिर PROM। तो उसको हम बोलते हैं मेमोरी वर्ड। तो 1.1 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी वर्ड। बेसिकली मेमोरी से ध्यान आया कि आपके एग्ज़ाम में जो मेमोरी के यूनिट होते हैं उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये कि एक निबल में कितनी बिट होती हैं? तो आपका आंसर आएगा कि एक निबल में 4 बिट होती हैं। वहीं जो एक MB होती है उसमें 1024 KB होती है, जबकि एक जो बाइट होता है, एक बाइट होता है उसमें 8 बिट्स होती हैं। और बिट्स का मतलब होता है 0 या फिर 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। और इसे ही हम लोग लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो 1.1 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी वर्ड। नेक्स्ट 1.2। तो 1.2 क्वेश्चन रहा ये, कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी इन्फॉर्मेशन के द्वारा स्टोर की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेन मेमोरी है वो दो टाइप की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, एक होती है रैम और एक होती है रोम। तो जो रैम है ये दो टाइप की होती है, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहीं जो डी रैम है इसका फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दूसरी बात कि जो रैम है ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस मेमोरी में जब तक की पावर सप्लाई रहेगी तब तक की डेटा स्टोर रहता है। जैसे ही पावर सप्लाई कट हो जाती है तो इसका डेटा डिलीट हो जाता है। वहीं जो रोम है इसे हम लोग परमानेंटली मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो हमेशा के लिए स्टोर रहता है, परमानेंट स्टोर रहता है। जबकि रैम में ऐसा नहीं है, रैम में डेटा टेम्परेरी स्टोर रहता है। बेसिकली जो रोम है, ठीक है, इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स स्टोर किए जाते हैं जिस कंपनी ने उस मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चर किया है। उस मदरबोर्ड में जो रोम लगी हुई है उसमें जो प्रोग्राम डालने हैं, जो स्टोर करने हैं, वो उस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है जहाँ पे उसको बनाया गया है उस बोर्ड को, वो डालता है, वो स्टोर करता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चरर। आपको बताना है कि जो रोम है ये कितने टाइप की होती है। बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए जो मेमोरी है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेमोरी हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, ये डिफरेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 1.3
कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया गया डेटा का एक उदाहरण है। तो जो भी आप कीबोर्ड व माउस के माध्यम से डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो एक इनडायरेक्ट इनपुट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अप्रत्यक्ष इनपुट भी कहते हैं। तो 1.3 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको किन्हीं 5 इनपुट डिवाइस और 5 आउटपुट डिवाइस को कमेंट करना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। साथ ही मैंने आप लोगों के लिए चैनल पर M1, M2, M3 और M4 इन सभी की ही बना दी है प्लेलिस्ट, जिसका आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1.4 1 किलोबाइट के बराबर होता है, जो कि बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है और इसमें आपका 1 नंबर पक्का है। तो जो 1 किलोबाइट है इसमें 1024 बाइट होते हैं। तो 1.4 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए 1024 बाइट। आपको बताना है कि 8 बिट में 8 बिट कितने निबल के बराबर होगा। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक निबल में कितने बिट होते हैं। आपको बताना है कि 8 बिट में कितने निबल बनेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट 1.5 स्प्रेडशीट में अक्षरों का उपयोग को दर्शाने के लिए किया जाता है, सेल, रो, कॉलम या फिर ब्लॉक। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली। तो मैंने किया विंडो आर, मैंने टाइप किया एक्सेल, एंटर की हिट किया और एक्सेल आपके सामने ओपन हो गई है। तो आपको मैं जब दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। इसने बोला है कि जो स्प्रेडशीट होती है, मैंने स्प्रेडशीट ओपन कर ली जिसको हम लोग मोहब्बत से एक्सेल भी कहते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो लेटर्स होते हैं वो किसको प्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा कि जो ये लेटर्स हैं ABCD ये प्रेजेंट करते हैं कॉलम को। तो 1.5 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी कॉलम को। वहीं अगर आपसे पूछता कि जो नंबर्स होते हैं वो किसको प्रेजेंट करते हैं, तो आपका आंसर आता कि ये रो को प्रेजेंट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये क्या कर रहे हैं, ये रो को प्रेजेंट कर रहे हैं। चूंकि पूछा गया था लेटर्स के बारे में तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी कॉलम्स इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिदायत देना चाहूँगा कि आपके कोर्स में लिब्रे ऑफिस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ लिब्रे ऑफिस से ही क्वेश्चन आएंगे। MS ऑफिस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इस पेपर को कि इसमें अधिकतर क्वेश्चन MS ऑफिस से ही आए हैं। तो आपको लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस दोनों पर फोकस करना है। नेक्स्ट 1.6 स्प्रेडशीट नहीं कर सकता है। जो मैंने आपके सामने ओपन किया था स्प्रेडशीट, ये क्या नहीं कर सकता है, गणना नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, गणना तो करता ही है। क्रिएट ग्राफिक्स, प्लॉट ग्राफिक्स या फिर प्लॉट चार्ट। तो आपको पता है कि इसमें आप लोग ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो, चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, बट जो ग्राफिक्स हैं वो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो बात ये आती है कि हम लोगों को अगर ग्राफिक्स क्रिएट करना है तो उसके लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो आपका तुरंत आंसर आएगा जो कि सबसे पॉपुलर है, वो है फोटोशॉप। तो इसमें आप टिक करेंगे 1.6 में ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को सरल दस्तावेज बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है। यानी कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें जो उपयोग करता है, यूज़र है, वो आसानी से डॉक्यूमेंट को कंपोज कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बात आई है डॉक्यूमेंट की, तो आपको तुरंत पता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो होता है वर्ड प्रोसेसर के लिए, जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया। वहीं अगर पूछता स्लाइड के बारे में तो आपका तुरंत आंसर आता इम्प्रेस और पावर पॉइंट। तो इसमें आप टिक करेंगे क्या, ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसर। तो MS वर्ड
और लिब्रे ऑफिस राइटर ये दोनों ही वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं। वहीं आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि ईमेल में यूज़ होने वाले कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, तो आपका आंसर आएगा SMTP, POP3 और IMAP4। और जो SMTP है ये TCP का पोर्ट नंबर 25 यूज़ करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ चुका है। वहीं जो ब्राउज़र है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप बहुत महान हैं। अगर आपको और महान बनना है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे कार्य को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं। तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नेक्स्ट 1.8 थोड़ा सा ईमेल यूटिलिटी का एक उदाहरण है। तो आप जानते हैं जो जीमेल है ये भी आप लोगों को ईमेल से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार से जो MS ऑफिस है जिसमें आप लोगों को वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट मिलता है, उसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर होता है आउटलुक, MS आउटलुक, जिसकी हेल्प से आप ईमेल की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो 1.8 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आउटलुक। वहीं आपको बताना है कि जो एक्सेल है और वर्ड है ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट 1.9 ODT का पूर्ण रूप क्या है। बेसिकली जो ODT है ये लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। अब देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो जो ODT है ये लिब्रे ऑफिस में जो राइटर होता है उसकी फाइल का एक्सटेंशन होता है जो कि ओपन ऑफिस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए को टिक करने वाले हैं। आपकी इस क्वेश्चन में क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, बट हमने यहाँ पर 1.9 में ऑप्शन नंबर ए को प्रेफरेंस दी है। नेक्स्ट 1.10 प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्पेशल इफेक्ट को के नाम से जाना जाता है। ट्रांजिशंस, इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन या फिर एनोटेशंस। तो जी बिल्कुल सही है, उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन। तो 1.10 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो ट्रांजिशन है स्लाइड ट्रांजिशन ये आपके एग्जाम के लिए पार्ट 2 में इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के 10 MCQs का आंसर प्रोवाइड कर दिया है। आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अब बारी आती है ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। तो सबसे पहला IME का पूर्ण रूप इनपुट मेथड एडिटर है। तो जी बिल्कुल सही है, IME का फुल फॉर्म इनपुट मेथड एडिटर होता है। आपको IMEI का फुल फॉर्म बताना है जो कि आप लोगों को मोबाइल पे मिलता है कोड, तो ये हो जाएगा ट्रू। कंप्यूटर मेमोरी को बाइट्स के रूप में मापा जाता है। तो जी बिल्कुल सही है, आप मेमोरी को बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB, ZB किसी भी मेमोरी यूनिट में माप सकते हैं और बाइट भी उनमें से एक ही है। तो 2.2 भी हो जाएगा क्या, ट्रू। नेक्स्ट फाइल डायरेक्टरी में प्रोटोकॉल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो जी नहीं, उसमें प्रोटोकॉल नहीं बल्कि फाइल के बारे में जानकारी होती है। तो 2.3 भी हो जाएगा क्या, फॉल्स। तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू और तीसरा फॉल्स। नेक्स्ट 2.4 फील्ड, 1 मिनट, हाँ जी ओके ठीक है। फील्ड एक फाइल में डेटा के मूल तत्व हैं। तो जी बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जो फील्ड्स होते हैं वो किसी भी फाइल में जो डेटा होता है उसके बेसिक एलिमेंट होते हैं, मेन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट नॉर्मल व्यू से हम अपनी सभी स्लाइड एक साथ दे सकते हैं। तो जी नहीं, वो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू ना कि नॉर्मल व्यू। तो 2.5 हो जाएगा क्या, फॉल्स। नेक्स्ट आप सीधे पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना अधिक कंफर्टेबल होता है, सुविधाजनक होता है। तो ऐसा नहीं है,
अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो उसके लिए आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा क्या, फॉल्स। 2.7 स्लाइड लेआउट में लिस्ट सेक्शन मौजूद नहीं है। तो जी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि स्लाइड लेआउट में लिस्ट, चार्ट, ये सब ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा गया है नहीं है। तो इसको आप करेंगे क्या, फॉल्स। नेक्स्ट 2.8 सेल्स को अक्षरों और संख्याओं के संयोजन से पहचाना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो सेल होती है उसमें लेटर और नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने प्रेजेंट टाइम में इस पर क्लिक करके रखा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस सेल की जो पहचान है वो बी कॉलम और सेकंड रो से है, जिसका एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है नेम बॉक्स में, एंड दैट इज B2। तो जो सेल होती है उसकी पहचान लेटर और नंबर से होती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होती है। और बेसिकली रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको ही हम लोग सेल कहते हैं। तो 2.8 में हो जाएगा क्या, ट्रू हो जाएगा। बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए सेल रेफरेंस इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछा गया है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। 2.9 फंक्शंस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सेट करना आसान बनाते हैं। तो जी बिल्कुल सही है, 2.9 भी हो जाएगा ट्रू। फॉर्मेटिंग वह टर्म है, वह शब्द है जिसका उपयोग किसी वैल्यू या लेबल के स्वरूप में परिवर्तन होने पर किया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो आपके 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकल रहे हैं आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही हमने आप लोगों को कुछ दिन पहले इंटरनेट और जो आपके बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के MCQs हैं उसकी 2 क्लास प्रोवाइड की थी, तो आप इनको ज़रूर फिनिश करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट यूज़फुल हैं। क्योंकि जब इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो सेम लैंग्वेज और सेम ऑप्शन के साथ आएगा, और ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, तो आप इन्हें कतई मिस ना करिएगा। अब बारी आती है मैचिंग के बारे में। तो मुझे जाहिर सी बात है इसे जूम आउट करना पड़ेगा, तभी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। और मैं यहाँ पर इसका हिंदी पोर्शन ही लेना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि आप इंग्लिश में कराते हैं, जबकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। सबसे पहला रैम। तो आपको पता है कि जो रैम है इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या बात है। 3.1 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। OCR। तो जो OCR है इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, या फिर अगर आप लोगों को ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दिखे तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। ये दोनों ही फुल फॉर्म सही हैं। तो 3.2 को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर जी के साथ। एडोब फोटोशॉप। तो जो एडोब फोटोशॉप है ये एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट 1 मेगाबाइट। तो जो 1 मेगाबाइट है उसमें 10 की पावर 6 बाइट होते हैं। तो 3.4 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर एच। .doc। तो आपको पता है कि जो .doc है ये MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो 3.5 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर जे, MS वर्ड फाइल एक्सटेंशन। आपको बताना है कि .ppt किस फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर सूचना साझा करने के लिए जुड़े हैं। तो अगर आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर ऐड हैं, तो जो कंप्यूटर हैं वो उस नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को, फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। तो 3.6 को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट कंप्यूटर मेन्यू का एक संग्रह है। तो जो मेन्यू होता है उसमें कई सारी कमांड्स होती हैं और अलग अलग कमांड्स का अलग अलग यूज़ होता है। तो 3.7 को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर एफ के साथ। नेक्स्ट 3.8 मैग्नेटिक डिस्क।
तो जो मैग्नेटिक डिस्क है फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, तो ये डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है। तो 3.8 को आप मैच करेंगे डायरेक्ट एक्सेस। नेक्स्ट 3.9 एंड दैट इज यूनिक्स। तो जो यूनिक्स है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है कि जो लिनक्स है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एम। तो कंट्रोल प्लस एम अगर आप लोग पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एम का यूज़ करेंगे। तो 3.10 को आप मैच करेंगे ऑप्शन नंबर एल, नई स्लाइड डालने के लिए। अब बारी है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा है तो। अब बारी आती है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, यानी कि खाली स्थान भरें। तो ऑप्शन दिया गया है चार्ट्स, एक्टिव सेल, इंफॉर्मेशन, डायरेक्टरी, वर्ड प्रोसेसर, सिस्टम, कैथोड रे ट्यूब, फ्लैश मूवीज बनाना, हेडर, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, कंट्रोल पी और रैम। तो सबसे पहला, किसी डॉक्यूमेंट में और जिस क्रम में इसे शो किया जाता है उसे दस्तावेज की लॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में संदर्भित किया जाता है, रेफर किया जाता है। तो किसी डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होती है और जो उसका क्रम होता है, जिस क्रम में हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं उसे दस्तावेज की लॉजिकल संरचना कहते हैं। तो 4.1 में आ जाएगा इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना। तो 4.1 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो, राइटर में काम कर रहे हो, कैल्क में काम कर रहे हो, प्रिंट करने के लिए आप लोगों के पास एक सदाबहार की है और दैट इज कंट्रोल प्लस पी। तो इसमें आप टिक करेंगे कंट्रोल प्लस पी यानी कि ऑप्शन नंबर एल। MS वर्ड के अंतर्गत आता है। तो जो MS वर्ड है या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये दोनों ही क्या हैं, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो 4.3 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर के। नेक्स्ट, संबंधित घटकों के संगठित सेट को कहा जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्टम। तो 4.4 में सिस्टम कहाँ गया, हाँ ऑप्शन नंबर एफ आ जाएगा, उसको बोलते हैं सिस्टम। CRT का पूर्ण रूप क्या है, तो आपने बचपन से पढ़ा है कैथोड रे ट्यूब। 4.5 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर जी। बेसिकली आपको LED और LCD इसका फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट आता है 4.6, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो यूज़र को सरल दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए अनुमति देता है। तो वो होता है वर्ड प्रोसेसर यानी कि ऑप्शन नंबर ई। तो 4.6 में आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर ई। अभिलेखों की तार्किक संरचना बनाने को संदर्भित करता है तो वो होता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑप्शन नंबर जे। नेक्स्ट 4.8, स्वयं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्वामित्व वाली एक फाइल है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी यानी कि डायरेक्टरी। 4.8 में डायरेक्टरी कहाँ गई, ऑप्शन नंबर डी। तो 4.8 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टरी। नेक्स्ट, बिजली बंद होने पर अपनी सामग्री खो देता है तो उसको बोलते हैं क्या, वोलाटाइल मेमोरी एंड दैट इज रैम। तो 4.9 में आप टिक करेंगे रैम। जो सेल प्रयोग में है उसे क्या कहा जाता है, मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में मेरा जो कर्सर है वो इस सेल पे है तो इसको हम बोलेंगे क्या, एक्टिव सेल, क्योंकि आप जो भी ऑपरेशन करेंगे वो इसी सेल पर होगा। मैंने टाइप किया तो आप देखिए यहाँ पर यहीं पे टाइप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप क्या टिक करेंगे, एक्टिव सेल। तो इसमें आ जाएगा एक्टिव सेल यानी कि कहाँ गया एक्टिव सेल, हाँ ऑप्शन नंबर बी। तो 4.10 में आ जाएगा एक्टिव सेल बी। तो ये जो आपका पार्ट 1 है वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया है। आपके 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।
अब काफ़ी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि पास होने के लिए कितने मार्क्स कंपलसरी हैं। तो जो पेपर है वो दो पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 होता है 40 मार्क्स का, जो पार्ट 2 है वो होता है 60 मार्क्स का। अगर आपको पास होना है तो जो पार्ट ए है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उसमें आपके 20 या फिर 20 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आपकी पार्ट बी की कॉपी चेक की जाएगी। मान लीजिए आपने पहले पार्ट में 40 में से 30 मार्क्स गेन कर लिए, तो इस केस में पास होने के लिए आपको सेकंड पार्ट में कम से कम 20 नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल आपके 50 नंबर आने कंपलसरी हैं। साथ ही जो पार्ट ए है उसमें भी कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। बट ये कोई प्रावधान नहीं है कि आपके दोनों में कम से कम 50-50% मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि पार्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल दीजिए। व्हाट आर द टूल्स यूज्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन बिजनेस? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आज की दुनिया में एआई की प्रासंगिकता की व्याख्या करें। मोबाइल फ़ोन के लिए कौन से ओएस उपलब्ध हैं? आपको बताना है कि जो एंड्रॉयड है ये क्या है। आपने सुना होगा और आप यूज़ भी करते हैं एंड्रॉयड, तो ये एंड्रॉयड है क्या, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, और इस बार के एग्ज़ाम के लिए ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? एमएस वर्ड क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं? एमएस वर्ड का क्या महत्व है? एजुकेशन की फील्ड में इसके क्या उपयोग हैं? उपलब्ध विभिन्न प्रकार की त्वरित संदेश सेवाओं की व्याख्या कीजिए। जैसे कि आपका व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, तो ये क्या है, ये सभी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर अगला आता है 9 में बोला गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट डेटा फॉर्मेट इन एक्सेल, गिव सम एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। हाउ डू यू डिजाइन अ प्रेजेंटेशन, व्हाट इज 10-20-30 रूल ऑफ पावर पॉइंट? ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग आईओटी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको हम बोलते हैं आरपीए। बेसिकली मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूं जिनके फुल फॉर्म आपको कमेंट करने हैं। सबसे पहला तो है आरटीजीएस, उसके बाद है एनटीएफएस नहीं, आरटीजीएस हो गया, और नेफ्ट एनईएफटी हो गया, और यूपीआई हो गया, एनपीसीआई हो गया, आईएमईआई हो गया, और हाँ जी